इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार ज़्यादा सुनाई दे रही है। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और तमाम पार्टियां जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी हैं, उनका भी लड़ने का हक है। हाँ, सरकार तो भाजपा की ही बनी है। अभी कौन सा सुरक्षा है? अभी भी तो जंगल राज है, अभी भी तो दिन दहाड़े लोग मर्डर करके फेंक दे रहे हैं। वो तो हर बार सरकार आती है यही वादे करती हैं और कोई उस पर पूरा खड़ा नहीं उतर पाता। बिहार में चुनाव है, लगातार देश के प्रधानमंत्री अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। कल लगातार ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभाएं करी थी। आज देश के प्रधानमंत्री बिहार हैं और पूर्व में भी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो भी पहुंचे थे। लेकिन जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिखरता भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बिहार में इस बार युवक किस चीज़ों को लेकर वोट देने जा रहा है, किस सोच पर वोट देने जा रहा है, क्या इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये वोट देंगे और कौन सी सरकार बनेगी आने वाले समय में। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया जी, बिहार में इस बार किसकी सरकार? इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी के जो राज होता है, आते हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने रोजगार के साथ आए। एक बार उनको 6 महीने के लिए बनाया गया था, तो उन्हें लाखों टीचरों की भर्ती करवाई थी, जिसमें बहुत युवाएँ भर्ती हुए थे। और हम चाहते हैं कि आरजेडी का आए। नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार ये बात कह रही है कि जंगल राज था उनके समय में, अपराधी खुलेआम थे, महिलाएं दिन में भी नहीं निकल पाती थी, शाम तो बहुत बड़ी बात। अभी कौन सा सुरक्षा है? अभी भी तो जंगल राज है, अभी भी तो दिन दहाड़े लोग मर्डर करके फेंक दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, कानून हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है। अभी भी कभी जाएंगे बिहार में, अभी बाढ़ में एक लड़की का रेप हो गया है, अभी लड़की लापता है, उस पर कौन सा? इस टाइम भी तो जंगल राज है, अभी भी तो जंगल राज है। हर नेता के राज में जंगल राज होता है यहाँ पे। लेकिन भाजपा कह रही है इस बार हम रोजगार देंगे, बड़े बड़े वादे कर रही है। देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने भी बोला है कि उद्योग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस बार बिहार को मिलने वाले हैं। उद्योग तो हमेशा बिहार को ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये तो वही जान सकते हैं ना क्या कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आरजेडी ही आए। उनका जो भी है जंगल राज हो, चाहे जो भी बोल रहे हैं विपक्षी, तो उनके राज में भी जंगल राज है। जंगल राज कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक जंगल राज नहीं ख़त्म होगा। क्या कानून सख्त नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कानून सख्त नहीं है। रिपोर्ट दर्ज करवाता है कोई तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद पुलिस वाले जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? इनसे सवाल जवाब कोई नहीं करता। बाकी जनता परेशान होती है। साफ बात देखिए, दलित लोगों पे इतने यहाँ पे जो बिहार में दलित पे ना ज़्यादा मुद्दा उठाया जाता है। दलित को ज़्यादा दबाया जाता है। जो ठाकुर यादव हैं वो अत्याचार करते हैं। तो कभी भी ये कानून का वो नहीं होता है कि आके ठाकुरों को बोले, पंडितों को बोले, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। ये एफआईआर अगर दलित करवाते हैं तो दबा दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की कई बार से सरकार है, अगर ऐसा होता तो लगातार वहाँ की जनता यानी कि आप लोग उनको नहीं चुनते? देखिए, चुनना सही बात है, जनता नहीं चुनती, लेकिन हो सकता है कि जनता भटक जाती हो या फिर कुछ और बातें हो। तो इसमें नीतीश कुमार से हम यही कहेंगे कि इस बार उनका भी राज आए तो कानून सख्त बनाए, जैसे यूपी में है कि सरकार चल रही ना, आएगा कहाँ से? आने वाला है, चल रही है, फिर तो आएगा ना। आने वाला है ना, उसी के लिए लड़ाई हो रही है ना कि हमारा हो तो हमारा हो। भाजपा कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, भले भले ही साथ में उनके। भाजपा कह रही है सरकार बनाए, लेकिन इस जनता पर निर्भर करेगा ना किसको वोट देंगे, कौन आएगा इस बार बिहार में। तो इस बार बिहार में देखिए कौन आता है, किसकी राज आते हैं। आप युवा हैं, युवा इस बार किस मुद्दों को देकर जो है वोट देने जा रहे हैं? युवा इस मुद्दों को देख के वोट देने जा रहे हैं कि रोजगार आए। बिहार में तो एक भी कंपनी नहीं है। जहाँ बिहार के लोग मुंबई दिल्ली काम करने जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी आए, नीतीश आए या तेजस्वी यादव आए, तो इनको ये होना चाहिए कि बिहार को आगे बढ़ाए। अभी पुल गिर गया था, उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बस हाँ जाँच किया, उसका जो है इंजीनियर का लाइसेंस कर दिए, खारिज कर दिए उन्होंने। तो इस पे क्या है भाई, क्यों पुल गिरा, कैसे गिरा, ये कुछ नहीं हुआ। मामला ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है। तो क्या ये सब नहीं होना चाहिए? बात सुनना चाहिए ना।
कि हाँ यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं कि हम आएंगे तो कंपनी बना देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो ये कुछ नहीं होता है। कितने सालों से हम लोग यही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और भी सहयोगी हैं जो इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप युवा हैं और बिहार में चुनाव हैं, युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहा है और कौन सी पार्टी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है बिहार में? देखिए, युवाओं का जो मुद्दा है वो रोज़गार है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार के अंदर वो रोज़गार का ही है, क्योंकि यहाँ के लोग को जो है वो पलायन करके दूसरे शहरों में जो है जाना पड़ता है। अभी आप जो है देखेंगे बिहार के अंदर जो है छठ पूजा थी पिछले दिनों, और बिहार के अंदर ये माना जाता है कि छठ पूजा जो है वो एक त्यौहार नहीं, वो आस्था है बिहार के अंदर, वो मानी जाती है। और उसमें भी कई लोगों को जो है वो बाहर थे, उनको छुट्टियाँ नहीं मिल पाई, वो जो है अपना त्यौहार मनाने नहीं आ पाए। तो ये सारी दिक्कतें बिहार के अंदर हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ उद्योग लगाएंगे और उद्योग फैक्ट्री लगाएंगे और रोज़गार देंगे युवाओं को, ताकि उनको बाहर काम करने ना जाना पड़े। ऐसे तमाम वादे कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो है तेजस्वी यादव से पहले अगर हम बात करें तो लालू यादव की बात करें, तो इससे पहले जो है बिहार के लोगों ने लालू यादव की सरकारें भी देखी है और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकारें भी देखी है। तो दोनों की सरकारों में जो है कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं आया है। लेकिन अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रोज़गार लोगों को दिया था। तो एक बार और भरोसा किया जा सकता है तेजस्वी यादव पर। आपका नाम क्या है? सिद्दीक फारूकी। फारूकी जी, आप तो कोर वोटर कहे जाते हैं तेजस्वी यादव के, और लेकिन आप लोग वहाँ नाराज़ हैं इस बार? नाराज़गी जो है वो तो ज़रूर है, क्योंकि एक समुदाय को जो है वो अलग कर दिया गया, उनकी जो है बातें नहीं हुई, उनको दबाया गया, ना ही उनको हक अधिकार दिया गया। 17% आबादी जो है यहाँ मुसलमानों की है, लेकिन उनकी जो है शिक्षा की, उनकी रोज़गार की, और ना ही उनको जो है सियासत में जो है उनका हक देने की, वो सारी चीज़ें जो है लगातार चाहे वो लालू जी के ज़माने से रही हूँ, तो वो चीज़ें नहीं दी गई मुसलमानों को। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, साथ ही साथ जो 2.5% वाले हैं उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। लेकिन बात की जब मुस्लिमों की, तो मुस्लिम तो हमेशा बढ़ चढ़ के साथ देता है लालू यादव का और इनकी पार्टी का। उसके बाद उनको बैक साइड कर दिया गया। जब तेजस्वी यादव ट्रोल होते हैं तो कहते हैं कि हम एक और मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या मुस्लिम समाज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया है बिहार के अंदर। जो है अगर आपको जो है जब आपने 2.5% वाले को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा आपने घोषित किया था, तो आपको साथ में जो है एक मुस्लिम समुदाय को भी चेहरा घोषित करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर जो है इनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही। इतनी आसानी से सरकार भी बिहार के अंदर नहीं बनने वाली है। तो दोनों को महागठबंधन, क्या सौतेला व्यवहार किया गया है बिहार में, पूछिए कि इनसे क्या सौतेला व्यवहार किया गया है भाई आपके साथ? हाँ, बिहार के अंदर आप देखेंगे तो मुसलमानों को जो है वो सीमांचल के अंदर जो है आप देखेंगे सीमांचल के हालात जो है बाढ़ से ग्रसित होते हैं। वहाँ के लोगों के आप हालात जाके देखेंगे तो ना उनकी शिक्षा की बात हुई, ना उनको सबसे जो है पढ़े लिखे जो सबसे कम दर जो है मुसलमानों की और रोज़गार में जो है वो मुसलमानों की है। AIMIM के चीफ ओवैसी साहब गए थे, उन्होंने बोला कि अपने आप को मजबूत करो, हमारे हाथों को मजबूत करो, अपना रहनुमा चुनो। क्या लग रहा है उनके ऊपर जो आरोप भी लगाया जा रहा है इस बीच में कि बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की और प्राइवेट कंपनी है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या वो सही में अपने समाज को मजबूत करने गए हैं कि वो बी पार्टी है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और तमाम पार्टियां जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी हैं, उनका भी लड़ने का हक है और किसी को भी पार्टी हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। अभी जो है लालू यादव के परिवार के ही बड़े बेटे जो है वो एक अपनी अलग पार्टी बना के JJD से वो अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, तो उनको भी पार्टी हम कह सकते हैं। वो तो अभी जो है कल आपने उनका देखा होगा कि उनके खिलाफ जो है पत्थरबाजी की गई उनके गाड़ी के ऊपर, RJD के समर्थकों ने किया। तो भी जो अगर इल्ज़ाम लगाना है तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि वो RJD के खिलाफ जाके अपने प्रत्याशी को उतारा है। अच्छा, प्रशांत कुमार का क्या होगा? प्रशांत कुमार खुद ही जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अब उसके क्या कहा जाए उनके ऊपर। ठीक है, और हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल सिंह। अरे ठाकुर साहब, यूपी सरकार आपकी है, हाँ। बिहार में किसकी बनेगी? बिहार में भी मेरी ही बनेगी, भाजपा की बनेगी। कैसे? कैसे? जैसे क्या मुद्दे हैं, क्या बात को लेके आप जा रहे हैं? आपने जैसे बोला सरकार बनेगी, सरकार बनाने के लिए हमारा मैन्युफैक्चर होता है, उसको हम जनता के बीच बताते हैं कि हम ये करेंगे और हम उद्योग लगाएंगे, रोज़गार देंगे, शिक्षा बेहतर देंगे।
तो उन्होंने दिया तो शिक्षा इस टाइम रोज़गार बढ़ तो रहा है बिहार में, नौकरियां मिल तो रही हैं लोगों को। सही बता रहे। हाँ, लेकिन भाजपा एनडीए दल गठबंधन में उनके साथ नीतीश भी है, लेकिन भाजपा कह रही बीजेपी की सरकार बनने, क्या नीतीश बाबू साइडलाइन कर दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो साइडलाइन कभी नहीं होंगे। ऐसा कैसे कह सकते? नहीं होंगे ना, हम जानते हैं। योगी जी अभी गए थे, बेबाक बयान उन दिए हैं, उनके कई जो बयान थे वो विवादित भी लग रहे थे। क्या वो माहौल बिगाड़ने गए हैं कि माहौल बनाने गए? नहीं नहीं, वो बिल्कुल माहौल बनाने ही गए हैं, माहौल बिगड़ेगा नहीं वहाँ का। और सरकार भाजपा की ही आएगी, नीतीश की। कंफर्म है? हाँ, योगी जी स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं, कल ताबड़तोड़ रैलियां करी उन्होंने। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, युवाओं की इस बार क्या मांग है जो भी सरकार बनती है उससे? शिक्षा और सुरक्षा, और युवाओं के लिए सबसे पहले तो रोज़गार, और लड़कियों के लिए सुरक्षा। लेकिन तेजस्वी लगातार कह रहे हैं हम शिक्षा सुरक्षा रोजगार देंगे, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सरकार बनेगी फिर से तो उद्योग लगाएंगे यहाँ पे। वो तो हर बार सरकार आती है यही वादे करती हैं, और कोई उस पर पूरा खड़ा नहीं उतर पाता। कभी वो चाहे नीतीश की हो चाहे तेजस्वी यादव की हो। चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान भी हैं। कल के बाद अखिलेश यादव भी वहाँ जाना शुरू करने जा रहे हैं, अपनी लगातार ताबड़तोड़ वहाँ पे सभाएं करेंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। उन्होंने भी स्टार प्रचारक कई नेताओं को बनाया है, वो भी वहाँ लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ असर होगा इसका? हाँ, बिल्कुल असर होगा। लोगों से मिलेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही जनता पे। मतलब असर पड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं भाजपा सरकार बनेगी, दूसरी तरफ आप विपक्ष की तारीफ भी कर रहे हैं। अगर जो तारीफ के लायक है तो तारीफ तो ज़रूर करेंगे। हमारे लिए तो दोनों ही बराबर ही हैं। कंफर्म है कि भाजपा की सरकार बन रही है? हाँ, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, तमाम लोग थे जिनसे अभी हमने बात करी, सब ने यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश टाइम्स में समीर खान, लखनऊ।